नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। है वदना एक्ट फर्स्ट। बोलो है वदना, आखिर तुम्हें घोड़े का मस्तिष्क और धड़ इंसानों का मिला है, आखिर यह कैसे हुआ? तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने किसी साधु संत का एक तरह से अपमान किया है या किसी पतिव्रता स्त्री का अपमान किया है? क्या मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूँ भागवत? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ? अरे है वदना, तुम रो मत, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ सभी संगीतकार भी तुम्हारी साथ हैं। साथ ही साथ यहाँ जो भी दर्शक बैठे हैं वो सब भी तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, क्या तुमसे कोई पाप हुआ है? पाप? कैसा पाप? मैं कौन सा पाप कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूँ? क्या मैं पापी हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये कहने का तात्पर्य नहीं है वरना हो सकता है तुम्हारे कुछ पुराने जन्म के कर्म रहे होंगे। कर्म? पुराने जन्म के कर्म? तो पुराने जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में क्यों मिला? जो कर्म मैं इस जन्म में करता तो मुझे उसका फल इस जन्म में मिलता, ना कि पुराने जन्म की कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिलता, वो भी एक घोड़े का मस्तिष्क और धड़ इंसानों का। यह तो गलत है भागवत। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। तुम अपने आप पर शर्मिंदा मत हो है वरना। शर्मिंदा? मैं क्यों शर्मिंदा होऊंगा? मैं अपने ऊपर शर्मिंदा नहीं हो रहा हूँ भागवत। बस थोड़ा सा मैं एक तरह से कहीं ना कहीं एक शालीन हूँ। यह कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों शर्मिंदा होऊंगा? फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? बोलो ना भागवत। कहानी बहुत लंबी है। हाँ हाँ, हम सुनना चाहेंगे। हाँ है वरना, अपनी कहानी सुनाओ ना। अभिनेता, क्या तुम सुनोगे मेरी कहानी? हाँ हाँ, हम सभी तुम्हारी कहानी सुनेंगे। अच्छा, मेरी माँ कर्नाटक की राजकुमारी थी। एक दिन जब मेरी माँ के पिताजी को यह एहसास हुआ कि पुत्री बड़ी हो रही है, तब उन्होंने विवाह आयोजन किया। ना जाने कहाँ कहाँ से राजकुमार आए। कोई पर्शिया से आया, कोई गया से आया, हर जगह से देश विदेश से राजकुमार आए। लेकिन मेरी माँ को अरबई के राजकुमार पसंद आए, या कह सकते हो कि मेरी माँ को उनका एक सफ़ेद घोड़ा जो बेहद ही खूबसूरत था वह पसंद आया। मेरी माँ ने कहा मैं शादी करूँगी, लेकिन उन्होंने कहा मैं राजकुमार से ना करूँगी, बल्कि मैं तो विवाह इस सफ़ेद घोड़े से करूँगी।
यह बात सुनते ही सभी लोग चकित हो गए, लेकिन मेरी माँ जिद पर अड़ी हुई थी और उनका विवाह उस सफेद घोड़े से करा दिया गया। इसके उपरांत 15 सालों तक मेरी माँ उस घोड़े के साथ रही। फिर एक दिन अचानक सुबह उन्होंने देखा घोड़े की जगह एक गंधर्व खड़ा था। उन्होंने कहा, मेरा यहाँ एक सफेद घोड़ा है, वो कहाँ है? गंधर्व ने कहा, देवी, वह घोड़ा मैं ही था। जब मेरी माँ ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने कहा, वह घोड़ा मेरा पति है, तुम नहीं हो। तो गंधर्व ने कहा, हे देवी, कुबेर भगवान ने कुछ साल पहले मुझे श्राप दिया था मेरे बुरे कर्मों को लेकर। उन्होंने कहा था मैं घोड़ा बन जाऊंगा, और इत्तेफाक से देवी, तुमने विवाह आयोजन में मुझसे विवाह कर लिया। वह श्राप आज समाप्त हो गया है और मुझे फिर से अपनी काया मिल गई है, एक मनुष्य के रूप में। हाँ, चलो देवी, अपने घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मेरा पति एक घोड़ा है, मैं उसी के साथ रहूंगी। क्या तुम दोबारा घोड़े में तब्दील हो सकते हो? नहीं देवी, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं देवी, तुम भी एक घोड़ी बन जाओगी। और मेरी माँ पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगी एक घोड़े के रूप में। उसके उपरांत मेरा जन्म हुआ और मेरा मस्तिष्क घोड़े का था और धड़ इंसान का। हाँ, ये तो बहुत दुख की बात है वदना? हाँ भागवत, हाँ, ये बहुत बुरा हुआ। हाँ अभिनेता, ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। इसीलिए मैं कह रहा था, पुराने जन्मों का कर्मों का हिसाब यहीं देना पड़ता है। नहीं, मेरी क्या गलती थी भागवत? यह कर्म मेरे माँ बाप ने किया था। मेरा जन्म तो नया हुआ था ना। क्या मुझे इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है? नमस्कार।